सूरज की किरणें संगमरमर की दीवारों से टकराकर चमक रही थीं और दरबार के बाहर से ही लोगों की आवाजें गूंज रही थीं। जहां पनाह की जय हो, जहां पनाह की जय हो। अंदर दरबार में अकबर बादशाह अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे और सामने दरबारी कतार में खड़े, कोई सिर झुकाए, कोई डर से कांपता हुआ और कोई दूसरों की नकल करता हुआ। और ठीक बीच में अपनी प्रसिद्ध शांत मुस्कान के साथ बीरबल खड़ा था। अकबर की आंखों में आज शरारत झलक रही थी। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें तो सब मूर्ख समझते हैं। कभी हमारी बात काट देते हो, कभी जवाबों में घुमा देते हो। क्या तुम सच में मूर्ख हो या चालाक? पूरा दरबार हंस पड़ा। कुछ ने हंसी छिपाई, कुछ ने खुलकर ठहाका लगाया। बीरबल हल्के से मुस्कुराए और बोले, जहांपना, अगर मैं मूर्ख हूं तो ये भी आपकी ही गलती है, क्योंकि आपका दरबार ही मुझे ये उपाधि देता है। अकबर की भौहें उठीं। तो फिर बीरबल, आज तुम्हें एक नया काम दिया जाता है। पूरे शहर में जाकर उस आदमी को खोजो जो पूरी तरह मूर्ख हो। पर याद रखना, सिर्फ मूर्ख नहीं, आधा मूर्ख नहीं, पूरा मूर्ख। और अगर नहीं मिला तो तुम्हें खुद आधा मूर्ख घोषित किया जाएगा। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, आपकी आज्ञा सिर माथे पर मैं जो व्यक्ति लाऊंगा उसकी मूर्खता का कारण भी बताऊंगा। दरबारियों ने ठहाके लगाए। देखो, बीरबल अब मूर्खों की खोज पर निकलेगा। बीरबल ने अपने रथ का पहिया घुमाया और निकल पड़े। दिल्ली की गलियों से होकर सड़कों पर बाजार सजे थे, दुकानों से आवाजें आ रही थीं, मसालों की खुशबू हवा में फैली थी। भीड़ के बीच से गुजरते हुए बीरबल हर किसी को देख रहे थे। व्यापारी, कारीगर, जुलाहा, मजदूर, सब अपने काम में लगे थे। ये तो सब समझदार लगते हैं, पर मूर्खता तो कई बार बुद्धिमानों के भीतर भी छिपी होती है। चलते चलते वो शहर के किनारे पहुंचे। वहां एक आदमी दिखाई दिया जो अपने सिर पर भारी गठरी रखे नदी के पार जा रहा था। बीरबल ने पूछा, भाई, इसमें क्या है? वो बोला, मेरा सब कुछ, सोना, चांदी, अनाज, कपड़े, सब इसमें है। बीरबल ने पूछा, तो नाव में क्यों नहीं जा रहे? वो बोला, नाव में जाऊंगा तो ये गठरी भारी हो जाएगी, इसलिए मैं खुद तैर कर ले जा रहा हूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, पहला मूर्ख तो मिल गया। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर ने पूछा, कहो बीरबल, मिले मूर्ख? बीरबल ने कहा, जहांपना, मिले भी और सबक भी मिला। पहला व्यक्ति नदी पार कर रहा था, नाव में न बैठकर गठरी सिर पर रखे तैर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि नाव में गठरी भारी हो जाएगी। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर भी मुस्कुरा दिए। अच्छा, ये तो पूरा मूर्ख हुआ, अब दूसरा? बीरबल बोले, दूसरा आधा मूर्ख मैंने अभी तक नहीं खोजा, पर मुझे लगता है वो दरबार में ही मिलेगा। अकबर ने भौहें उठाईं, कौन है वो? बीरबल ने झुककर कहा, जहांपना, जो व्यक्ति बिना सोचे किसी को मूर्ख खोजने का आदेश दे, वो आधा मूर्ख है। दरबार में सन्नाटा। फिर एक पल में हंसी का फवारा फूट पड़ा। अकबर खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अकबर को हंसी आई जरूर, पर उनके मन में यह सवाल रह गया, क्या बीरबल सचमुच हमेशा सही होता है? क्या कभी उसे हराया नहीं जा सकता? उसी रात अकबर ने तय किया, अब की बार मैं बीरबल को ऐसी स्थिति में डालूंगा जहां उसकी बुद्धि भी हार मान ले। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी का असली मजा, अकबर का दिमागी जाल और बीरबल की अगली चाल। पिछले दिन की हंसी अब भी दरबार की दीवारों में गूंज रही थी। बीरबल के जवाब ने सबको हैरान कर दिया था और अकबर को हल्का सा चिढ़ भी। उस दिन के बाद अकबर देर रात तक जागते रहे। उनके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या बीरबल हमेशा मुझसे एक कदम आगे रहेगा? अगली सुबह जैसे ही दरबार लगा, अकबर ने कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारे लिए एक और काम लाया हूं। इस बार तुम्हें अपनी समझ के साथ साथ अपनी निष्ठा भी साबित करनी होगी। बीरबल ने सिर झुकाया, हुजूर, आपकी आज्ञा सिर माथे पर। अकबर ने कहा, शहर में एक बूढ़ा आदमी है, उसका नाम है धनराज। वो दावा करता है कि उसके पास एक ऐसा पत्थर है जो किसी भी धातु को सोना बना सकता है, पर उसने कभी किसी को दिखाया नहीं। तुम उसे ढूंढो, पर ध्यान रहे, अगर तुम उस पत्थर को बिना देखे सच मान लो तो तुम मूर्ख कहलाओगे, और अगर झूठा कह दो तो एक ईमानदार आदमी का अपमान करोगे। पूरा दरबार मुस्कुरा रहा था।
ये सच में कठिन स्थिति थी। बीरबल ने मन ही मन सोचा, जहांपना ने सच में इस बार बुद्धि और ईमानदारी की जाल बिछाई है। बीरबल अपने घोड़े पर सवार होकर शहर के बाहरी हिस्से में पहुंचे। वहां एक छोटा सा कुटिया था। अंदर एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी बैठा था, सफेद दाढ़ी और चमकती आंखें। बीरबल ने नम्रता से कहा, बाबा, सुना है आपके पास एक चमत्कारी पत्थर है जो धातु को सोना बना सकता है। वो मुस्कुराए, हाँ बेटा, है तो सही, पर इसे देखने की इजाजत केवल सच्चे दिल वालों को मिलती है। जो लालच से आता है उसे ये पत्थर कभी नहीं दिखाई देता। बीरबल ने कहा, तो क्या मैं देख सकता हूं? बूढ़े ने आंखें बंद की और बोला, अगर तुम्हारे दिल में सच्चाई है तो तुम उसे खुद देख लोगे। बीरबल ने चारों तरफ देखा, कुछ नहीं था। खाली झोंपड़ी, मिट्टी का चूल्हा और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ये पत्थर मुझे नहीं दिखा, पर मैं समझ गया कि ये पत्थर सोना नहीं बनाता, ये इंसान की नीयत की परीक्षा लेता है। बूढ़े ने आंखें खोली और धीरे से कहा, सही कहा बेटा, तुम मूर्ख नहीं, बुद्धिमान हो। ये पत्थर असल में सच्चाई का प्रतीक है। जो इसे पाने आता है वो या तो अपनी मूर्खता से हारता है या अपने ईमान से जीतता है। अगले दिन बीरबल दरबार पहुंचे। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, कहो बीरबल, उस बूढ़े और उसके जादुई पत्थर का क्या हुआ? बीरबल ने कहा, जहांपना, वो पत्थर सच में चमत्कारी है, पर सोना नहीं बनाता। वो इंसान की नीयत को परखता है। जिसने लालच से देखा उसे पत्थर दिखा नहीं, जिसने सच्चाई से देखा उसने अपने दिल में चमक महसूस की। अकबर ने भौहें चढ़ाईं, तो क्या तुम उसे देख पाए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, मुझे पत्थर नहीं दिखा, पर मेरी नीयत जरूर दिखी। अकबर ठहाका मारकर हंसे, बीरबल, अगर मैं मूर्खों की गिनती करता तो शायद तुम सबसे ऊपर होते, लेकिन ये मूर्खता भी तुम्हारी बुद्धिमानी है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल भी हंसते हुए कहा, जहांपना, मूर्ख वही नहीं जो गलती करे, बल्कि वो है जो गलती से सीख न ले। अगर हर गलती हमें थोड़ा और सिखा जाए तो हर मूर्ख बुद्धिमान बन सकता है। अकबर ने सिर हिलाया, और यही वजह है कि तुम मेरे सबसे चहेते मंत्री हो। तुम्हारी बातों में हंसी भी है और शिक्षा भी। दरबार से निकलते हुए बीरबल ने आकाश की ओर देखा। सच्चाई, समझ और विनम्रता, यही 3 गुण हर इंसान को अंधपन से बचाते हैं, उन्होंने मन ही मन कहा। और उसी शाम जब सूरज लाल किले की दीवारों पर झुक रहा था, अकबर ने अपने दीवानों से कहा, आज मुझे समझ आया कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो दूसरों की मूर्खता पर हंसते हैं, और दूसरे वो जो अपनी गलती से सीखकर समझदार बन जाते हैं। बीरबल, तुम दूसरे वाले हो। दरबार तालियों से गूंज उठा। सीख, असली समझदारी गलती से बचने में नहीं, बल्कि गलती को समझकर सही रास्ता अपनाने में है। जो अपनी गलती से सीखता है वही सच्चा बुद्धिमान है।